नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने कुछ सेट्स अभी तक यूट्यूब पे देखा है, बीटीएससी ड्राइवर के लिए वो सेट्स तैयार किया गया था, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ये भी कुछ सेट हैं जिसको अभी मैं क्लियर करने वाला हूं। कुछ लोग इस वीडियो को देख करके यह मानते होंगे कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि उसमें टकराएगा। भैया, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो से नहीं होता है। एग्जैक्ट तैयारी यहाँ हुई है और ये स्काईवर्ल्ड के बच्चों के लिए सेट प्रैक्टिस है, ताकि जो लोग इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाए हैं अपने घरों पर रह करके इसको देख सके और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके। बाकी लोग इस क्वेश्चन को देख के अपने आप को या हमारे इंस्टीट्यूट की तैयारी को जज बिल्कुल मत कीजिएगा कि इस इंस्टीट्यूट में इतना ही पढ़ाई होता है। बहुत कुछ पढ़ाई हुआ है, जो पढ़ाई हो गया है उसका वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला जा रहा है। समय कम मिला था, 2-4-5 दिन का ही समय मिला था ड्राइविंग टेस्ट के लिए, इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि कवर नहीं हो पाया, जो सेक्शन कवर नहीं हो पाया था उसी का वीडियो यहाँ पर जारी किया जा रहा है। तो चलिए आज के सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये संकेत दिखाया गया है, ये संकेत हमसे क्या कह रहा है, ये संकेत हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए भैया, ये रास्ता था, ठीक है, आगे जाके रास्ता ना इसका चौड़ाई कम गया है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आगे रास्ता संकरा हो गया है, ठीक है। तो इस चिन्ह का अर्थ हो गया आगे रास्ता संकरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एको को ऐसा नहीं है आगे रास्ता संकरा हो गया है, अतः इसमें से हम लोग डालेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भी हम लोग इंजन ऑयल बदलते हैं यानी मोबिल पलटी करवाते हैं, गाड़ी का सर्विस करते हैं, तो हम लोग मोबिल फिल्टर भी बदल देते हैं। मोबिल फिल्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑयल फिल्टर के नाम से। तो जब भी अपनी गाड़ी का आप इंजन ऑयल पलटी करवाइए, मोबिल पलटी करवाइए, सर्विस कीजिए, तो साथ ही साथ ऑयल फिल्टर बोले तो मोबिल फिल्टर भी चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचनात्मक चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन साइन प्रायः किस आकृति में देखा जाता है? आयताकार आकृति में। आयताकार आकृति में किताब में क्या दिया हुआ है मुझको लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन साइन हमेशा किस तरह के साइन में रहता है? क्या करना? आयताकार में, ठीक है। इंफॉर्मेशन साइन इससे हमको सूचना मिलता है। अगर इस चिन्ह का हम लोग पालन नहीं करेंगे तो हमको काफी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पुलिस स्टेशन, हवाई अड्डा, रेलवे अड्डा, है ना, पार्किंग, ठीक है, प्लेस आइडेंटिफिकेशन, ट्रक ले बाई, ये सब का सब जो है इंफॉर्मेशन साइन हो गया। और इंफॉर्मेशन साइन जब भी रहेगा तो किस कलर में मिलेगा? किस शेप में मिलेगा? आयताकार शेप में मिलने वाला है, ठीक है। किसी गांव में हम लोग होता है, गांव का बोर्ड लगा रहता है बनवीरा, लगा रहता है, तो किस प्रकार का रहता है? आयताकार रहता है या वर्गाकार रहता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर इसका क्या अर्थ है? इस चिन्ह का अर्थ रेस्ट्रिक्शन इन प्रतिबंध समाप्त, ठीक है। अगर हम पर कोई प्रतिबंध लगाया गया कि स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा नहीं चलाना है, या नो पार्किंग या नो स्टॉपिंग, ऐसा करके कोई प्रतिबंध लगाया गया, तो क्या जीवन भर उस प्रतिबंध का हम लोग पालन करेंगे? नहीं। एक समय ऐसा आएगा जो उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। वही है प्रतिबंध समाप्त का ये चिन्ह है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो गया 4, प्रतिबंध समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे वाहन को यानी दूसरी गाड़ी को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? दूसरी गाड़ी को बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है। जब हमको अगला जो ड्राइवर है वो कहेगा कि बाएं तरफ से करिए, ठीक है, हमको दिख जाएगा कि आगे कोई रुकावट नहीं है, आगे कहीं से कोई समस्या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? बाईं तरफ से गाड़ी को ओवरटेक कर जाएंगे। ऐसे जनरली ओवरटेक दाहिने तरफ से किया जाता है, लेकिन कोई गाड़ी मान लीजिए कि दाहिने तरफ के लेन में आराम से चल रहा है और वो कह रहा है कि भैया आप बाईं तरफ से ओवरटेक कर जाइए, आप बाईं तरफ से ओवरटेक कर जाइए, तो हमको अगर सामने का रूट अगर क्लियर दिखेगा तो हम लोग बाईं तरफ से ओवरटेक कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये संकेत क्या है? फिर से वही संकेत आ गया, एक सेकंड में दो संकेत। आगे रास्ता संकरा है, ठीक है। ये देखिए आगे संकरा रास्ता है। पिछला बार ऑप्शन में था ही नहीं ये वाला टॉपिक, इनमें से कोई नहीं है ना, तो उसमें हम लोग इनमें से कोई नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे आगे रास्ता संकरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में लगता है? पेट्रोल इंजन में। पहले लगता था GDIS, तो अब लगने लगा कार्बोरेटर। अब लगता है पेट्रोल इंजन में MPFI सिस्टम। क्या लगता है? MPFI सिस्टम। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। सबसे पहले पेट्रोल इंजन में आता था GDIS टेक्नोलॉजी, GDIS से अपग्रेड हुआ तो गाड़ी में आने लगा कार्बोरेटर, ठीक है। और कार्बोरेटर के बाद अब क्या आता है? MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आजकल आप लोग जो बाइक खरीदते हैं नया नया बाइक, उसमें आप लोग कार्बोरेटर नहीं लिखते होंगे,
देखते हैं आजकल नया बाइक में, पुराना समय दिखता था कार्बोरेटर, कार में भी दिखता था, बाइक में भी दिखता, लेकिन नया गाड़ी में भी सब चीज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पेट्रोल इंजन गाड़ी में पहले GDIS आता था, उसके बाद कार्बोरेटर आना शुरू हुआ, अब क्या आता है MPFI आता है। ठीक है, तो आपसे बस सवाल पूछा कार्बोरेटर किस इंजन में लगा सकते हैं, तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और CNG इंजन में नहीं लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किस काम में सहायक होता है? ब्रेक में। ब्रेक के पास एक करिया कलर का गोल रंग का रहता है, करिया और गोला, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक बूस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक बूस्टर, है ना। बूस्टर किस काम में आता है? ब्रेक को बूस्ट करने में। क्लियर है? अगला प्रश्न पर आते हैं। ये क्या है? ये स्पीड लिमिट है। क्या है? स्पीड लिमिट। स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कार स्टार्ट करते समय एक्सेलेरेटर का स्थिति क्या होना चाहिए? तो कार स्टार्ट करेंगे तो एक्सेलेरेटर को दबाना नहीं चाहिए, एक्सेलेरेटर को फ्री छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो सामान्यतः एक्सेलेरेटर को बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। अगला है, इस चीज का क्या अर्थ हुआ? इस चीज का ऊंचाई सीमा। ऊंचाई सीमा कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। यानी इस रास्ता पर से 3.5 मीटर से ऊंचा गाड़ी को लेकर के हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगर लेके जाएंगे तो फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि ये आदेशात्मक चिन्ह है। आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है भैया जी 3.5 मीटर से ज्यादा चौड़ा गाड़ी लेके मत, ऊंचा गाड़ी लेके मत जाइए। आदेश दे रहा है 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा गाड़ी लेकर के घर से नहीं जाना है। अगर जाइएगा तो फाइन भरना पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी नहीं, है ना, कभी नहीं। गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अर्थात सही ऑप्शन हो गया वर्जित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस राजस्थान में बनवाए, मुंबई में बनवाए, दिल्ली में बनवाए, पटना में बनवाए, कहीं बनवाए, तो क्या खाली वह राज्य में यूज करेंगे? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर लिखा रहता है। यानी अगर किसी भी राज्य से हम लाइसेंस बनवाते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो वैलिड होता है। ठीक है, तो पूर्ण भारत में वैध है। हम लोग राजस्थान से बनवाए, चाहे हरियाणा से बनवाए, चाहे दिल्ली से बनवाए, लाइसेंस पूरे भारत में वो काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी सड़क पर एक गाड़ी पहाड़ पर चढ़ रहा है, एक गाड़ी पहाड़ पर से उतर रहा है, तो कौन गाड़ी को प्राथमिकता मिलना चाहिए? चढ़ने वाला गाड़ी को हमेशा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक वाहन में किस प्रकार के ब्रेक होते हैं? आजकल जो नया होता है, ठीक है, गाड़ी को समय ड्रम ब्रेक भी होता है और डिस्क ब्रेक भी होता है। ठीक है, डिस्क ब्रेक ज्यादा खचाक से पकड़ता है, ड्रम ब्रेक तो नहीं, कमजोर होता है, लेकिन दोनों तरह के ब्रेकों का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये सेट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगला सेट के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।